अच्छा, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के हवाले से। वर्डप्रेस की किसी भी किस्म की वेबसाइट में अगर आपने डैशबोर्ड ओपन करना हो तो डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यहाँ से वर्डप्रेस का यूआरएल कॉपी करें अगर दूसरे टैब में ओपन करना है, और इस यूआरएल के आगे wp-admin लिख दें। ये आपके पास ओपन कर देगा आपका वर्डप्रेस का बैकएंड या डैशबोर्ड या एडमिन पैनल। एडमिन पैनल जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ से आप वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट को, इस फ्रंट एंड को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं और उसके अंदर थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने जब ये साइट डिफ़ाइन कर दी है तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अपने क्रेडेंशियल्स देंगे एडमिन। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया कैपिटल A 1 2 3 4, जो भी हमारा पासवर्ड था वो हमने लिखा अगेन। अब ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड या बैकएंड पैनल ओपन हो गया। नाउ दोबारा रिपीट कर दूं, ये हमारी फ्रंट स्क्रीन है जो हमारा यूज़र देखेगा, लेकिन इस फ्रंट स्क्रीन के बाद अगर wp-admin होगा तो फिर ये बैकएंड है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अब अगर आप लॉग्ड इन हैं अपनी वेबसाइट में तो फिर उसके बाद रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो आपके पास ये ब्लैक बार आ जाएगी, जिससे ये पता लग जाता है कि इस वक्त यूज़र या एडमिन लॉग्ड इन है अपनी वेबसाइट में। अब सबसे पहले जिस थीम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आता है वो वर्डप्रेस की अपनी सिंपल थीम्स होती हैं। हम वो थीम्स अमूमन वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ता है वो ये होता है कि हम यहाँ से डैशबोर्ड में आके अपीयरेंस सेक्शन में जाते हैं, यहाँ से आके थीम सिलेक्ट करते हैं। थीम सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट को स्टाइलिंग और स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देती है। स्टाइलिंग से मेरी मुराद ये है कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हो, कौन फ़ॉन्ट के साइज़ क्या हों, बटन्स के कलर्स क्या हों, नेविगेशन बार के कलर्स क्या हों, सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली अगर अब थीम हमने किसी भी वेबसाइट में वर्डप्रेस की चेंज करनी हो तो हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट थीम्स आपको दे देगा। अगर आपको थीम का नाम याद है तो आप यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं, थीम उस हिसाब से अपडेट हो जाएगी। अगर आपको कोई बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, CSS फ्रेमवर्क के हिसाब से थीम रिक्वायर्ड है तो वो आप आके लिख देंगे और फिर उसके बाद थीम उसकी हवाले से आना शुरू हो जाएंगी। व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं सबसे पहले यहाँ से फीचर्ड के बजाय पॉपुलर में आ जाऊँगा। पॉपुलर में मोस्ट डाउनलोडेड थीम्स आपके पास वर्डप्रेस की शो हो रही होती हैं। उसमें ये दोनों 2021 एंड 2020 जो हैं वो दोनों वर्डप्रेस की हैं, जो बेसिकली ब्लॉगिंग की थीम्स हैं जिन्हें हम वेबसाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आपके पास एस्ट्रा है, काफ़ी पॉपुलर फ्री थीम वर्जन है इसका, इनका प्रोफेशनल वर्जन भी इन्वेटो एलिमेंट्स पे और थीम फॉरेस्ट पे अवेलेबल है। इस वक्त जो थीम हम यूज़ करेंगे वो थीम है नीव। सिंपल सी थीम है, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ पे आके। साथ ही साथ ये इसका होम पेज शो हो रहा है जिस पे ये वाला फॉन्ट स्टाइल यूज़ होगा, ये कलर्स हैं, सो एंड सो फोर्थ। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अब ये थीम इंस्टॉल हो गई है लेकिन एक्टिवेट नहीं होगी। एक्टिवेट ना होने का मतलब ये है कि मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बेशक थीम इंस्टॉल्ड है लेकिन अभी यूज़ नहीं हो रही। मैं यहाँ से आके एक्टिवेट पे क्लिक कर दूँगा। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद अब जब मैं अपना फ्रंट एंड या फ्रंट पेज को आके, होम पेज को आके रिफ़्रेश करूँगा तो ये इस वक्त अब न्यू थीम का स्टाइल यूज़ करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे इसके हम थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो गई है और ये यहाँ पे अपीयरेंस थीम्स के अंदर शो हो रहा है कि एक्टिव थीम हमारे पास इस वक्त नीव थीम है। नीव थीम के बाद हम यहाँ से आके सबसे पहले पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे और ये हमारे पास इस वक्त एक लिस्ट शो हो रही है जहाँ पे तमाम भी पेजेस डिफ़ाइन होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आके हम ऐड न्यू पेज को डिफ़ाइन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गुटनबर्ग वर्डप्रेस का लेटेस्ट एडिटर आ जाएगा। उस एडिटर के ज़रिए बेसिकली हम लोग अपना पेज डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त हमारा पहला पेज है तो इसका नाम कर दूंगा होम पेज वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, और साथ ही साथ मैं इसको यहाँ पे आके पब्लिश कर दूंगा।
पब्लिश का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वेबसाइट सेव हो जाए हमारी वेबसाइट के, पेज जो है हमारी वेबसाइट के अंदर बेसिकली सेव हो जाए। तो पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे। अब बेसिकली ये पेज पब्लिश हो गया है, यानी क्रिएट हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं व्यू पेज कर सकते हैं, ये पेज का लिंक आ रहा है, यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं लिंक। तो व्यू पेज पे हम क्लिक कर देते हैं। अब अभी के लिए क्योंकि हमने इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो सिर्फ होम पेज लिखा आ रहा है, मैं साथ ही साथ इसका एडिटिंग पैनल दोबारा ओपन करता हूँ। एडिट पेज पे क्लिक करके, एडिट पेज पे जब हम क्लिक करके इसके मेन पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आके हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक दिस इज माई न्यू होम पेज, फुल स्टॉप। उसके बाद हम इसे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा गया दिस इज माई न्यू होम पेज। ठीक है। नाउ अगर हम वापस आए अपने मेन यूआरएल पे, अगेन ये एक सब डोमेन के ऊपर है, वरना एसेंशली रियल वर्ल्ड में ये होगा theonlineace.com और स्लैश आगे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर हम रिफ्रेश करें तो अभी भी हमारा यहाँ पे जो पेज हो रहा है वो हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है, जबकि हमने जो पेज अभी बनाया उसका नाम है होम पेज। तो हम अब ये करना चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र को इस साइट को रिफ्रेश करें तो हेलो वर्ल्ड के बजाय हमारा होम पेज शो। यानी अब हमारा गोल ये है कि हमने जो नया पेज बनाया है वो नया पेज हम पहला पेज बना दें जिस पे यूज़र लैंड करे, जिसको यूज़र व्यू करे। इसके लिए हम यहाँ से कस्टमाइज़ को यूज़ करेंगे। अगेन कस्टमाइज़ को भी मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको ओपन कर लूँगा। नाउ होम पेज यानी पहला पेज सेट करना, फ्रंट पेज सेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 आप कस्टमाइज़ में से आके कर सकते हैं। तरीका नंबर 2 या 2 आप अपने वर्डप्रेस की सेटिंग्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो अगर हम वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे वापस आएँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब करें, पहला जो टैब है वो हमारा मेन पेज होम पेज शो यानी करेगा या फ्रंट पेज शो करेगा। दूसरे टैब में इस वक्त डैशबोर्ड है। तो अगर हमने यहाँ से होम पेज चेंज करना हो तो हम आएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आके हम जाएंगे रीडिंग में, और रीडिंग में आके यहाँ पे आके हम स्टैटिक पेज होम पेज के तौर पे जो हमने नया पेज बनाया होम पेज के नाम का वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेव करेंगे तो यहाँ से भी ये सेव हो सकता है। दूसरा तरीका कस्टमाइज़ के ज़रिए, कि कस्टमाइज़ के अंदर अमूमन ये लास्ट पे दिया होता है होम पेज के अंदर, बट सम टाइम कुछ थीम्स इसे अपने किसी और टैब में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वक्त ये जिस टैब में लेआउट की टैब में शिफ्ट हुआ हुआ है होम पेज सेटिंग्स के नाम का, तो यहाँ से भी आके हम स्टैटिक पेज और होम पेज के लिए हम अपना होम पेज सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब जब हम वापस आके रिफ्रेश करेंगे तो इस वक्त जो पहला पेज सेट हो गया या डिफाइन हो गया वो हमारा होम पेज कहलाएगा। ठीक है। अब ये पेज रिमूव करके अब हम इस पेज में जो भी एडिटिंग करेंगे वो लाइव शो होगी। एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आके कोई मीडिया का एलिमेंट यानी इमेज हम उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे आके अपलोड पे हम क्लिक करेंगे और किसी भी किस्म की वेबसाइट को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट पे आके DDoS वाली ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज बेसिकली सर्वर पे अपलोड होगी और उसके बाद यहाँ पे इस पेज में ऐड हो गई है। हम पेज को यहाँ से आके अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब जब हम होम पेज को आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पेज के अंदर हमारा टेक्स्ट आ गया और उसके बाद इमेज आ गया। नाउ वेबसाइट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट पॉइंट होता है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर उसका नेविगेशन वाला एरिया होता है। नेविगेशन वाले एरिया से मेरी मुराद है ये वाला एरिया जो इसके टॉप पे शो होता है। अमूमन इसके लेफ्ट साइड पे आपके पास लोगो होता है, राइट साइड पे डिफरेंट मेन्यू किस्म के आइटम्स होते हैं। ओवरऑल हम इसे कहते हैं नेविगेशन बार। इस नेविगेशन बार को एडिट करने का अब हमने तरीका देखना है कि हम किस तरीके से अपने मर्जी के यहाँ पे मेन्यू आइटम्स को डिफाइन करें। नेविगेशन बार का हम कलर चेंज करें और कलर चेंज करने के साथ ही साथ हम यहाँ पे किसी किस्म का लोगो का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो अगेन नेविगेशन बार को भी एडिट करने के लिए हम कस्टमाइज़ का इस्तेमाल करेंगे। कस्टमाइज़ में हम यहाँ पे पैनल में आएंगे, बैक पे जाते हैं,
यहाँ पे जो चीज़ नेविगेशन के लिए हमें एडिट करनी है वो हमें हेडर करनी है, तो हम यहाँ से आके हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये नीचे राइट साइड पे पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं। रो नंबर 1 को कहते हैं हेडर टॉप, रो नंबर 2 बेसिकली आपके पास हेडर का मेन है जो एग्जैक्टली मेन आइटम होता है, और रो नंबर 3 बेसिकली हेडर का बॉटम कहलाता है। नाउ ये 3 रोज़ हमें एनेबल करती हैं कि हम हर किस्म का हेडर बना सकें। मैं इस वक्त 2 वेरिएशंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट हेडर्स के डिज़ाइन क्रिएट हुए हुए होते हैं। ठीक है, नाउ बेसिक से स्टार्ट अगर हम करें तो हम यहाँ से क्विक लिंक से भी आ सकते हैं। हेडर के प्रीसेट्स इस नीव थीम में कुछ दिए हैं, वो बने बनाए अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन कैसे कस्टमली बनेगा वो भी हम देखते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हमें लोगो चेंज करना है तो हम यहाँ से आके लोगो वाले लोगो एंड साइट एंटिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें बता रहा है कि आपने सिर्फ लोगो एज एन इमेज शो करना है, लोगो इमेज के साथ टाइटल और टैगलाइन करना है, टैगलाइन टाइटल और लोगो इमेज करना है, या लोगो ऊपर और टाइटल टैगलाइन नीचे। अभी के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑप्शन यूज़ करेंगे हम वो पहली वाली करेंगे। बाय द वे टाइटल और टाइटलाइन अगर यूज़ करनी है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे आके वर्डप्रेस की बजाय लेक्चर लिख दूँ तो ये जो टॉप वाला एरिया जहाँ पे वर्डप्रेस लिखा आ रहा है वहाँ पे अब लेक्चर हो जाएगा, और यहाँ पे कि मैं लिख सकता हूँ लेक्चर के बाद रिगार्डिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पब्लिश पे क्लिक किया। नाउ ये चीज़ें चेंज हो गई। अब अगर हमने इस पे कोई एक्चुअल लोगो अटैच करना है तो हम सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि आप इमेज अपलोड करें। अगर आपके पास ऑलरेडी लोगो अपलोडेड है सर्वर पे तो आप मीडिया लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली जो इमेज अपलोड की थी वो अब हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी में शो हो रही है। हम यहाँ से अपलोड फाइल में आएंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। हमें मैक्सिमम जो फाइल अपलोड की इजाज़त है वो 8 MB है, और सजेस्टेड इमेज साइज जो है हमारा वो 200x50 पिक्सल है। तो इस पॉइंट पे आके हम लोग लोगो सिलेक्ट कर लेंगे, लोगो सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। लोगो हमारा अपलोड हो जाएगा। सिलेक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि लोगो का क्या आपने कोई हिस्सा क्रॉप करके लगाना है। आप इस पॉइंट पे आके इसके क्रॉपिंग पे क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आपका लोगो शो हो जाएगा। नाउ हम नहीं चाहते कि लोगो के साथ हमारा टैगलाइन वगैरह शो हो, तो इस पॉइंट पे आके हम यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद तो इस पॉइंट पे आके हमने टैगलाइन वगैरह को हाइड कर दिया और सिर्फ लोगो को एनेबल कर दिया। नाउ हमारा फर्स्ट फेज तो मुकम्मल हो गया कि हमने लोगो सेट कर लिया। अगर किसी भी वजह की बिना पे अगर आपको लोगो साइज अपना कम लग रहा हो तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है लोगो मैक्स विड्थ, इसको 120 की बजाय जितना आप मैक्सिमम हाइट को अलाउ करेंगे उस साइज का लोगो डिफाइन हो जाएगा। नाउ जो भी होम पेज या कोई पेज हम बनाते हैं तो अमूमन उसका टाइटल हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। वो टाइटल अगर आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट पे शो हो तो यहाँ पे आके आप डिसेबल होम पेज वो टाइटल अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे शो हो तो आप एडिट पेज पे आके नीव थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आके डिसेबल टाइटल पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर दें। अपडेट हो गया है। नाउ यहाँ पे रीसेट करने के लिए हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे पेज अपना, उसके बाद रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ से टाइटल को हाइड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज हम ये चाहते हैं कि जो हमारा नेविगेशन बार है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हेडर में आ जाएंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से गियर आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेआउट की बजाय स्टाइल में आएंगे और रो बैकग्राउंड के अंदर आके यहाँ पे कलर बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं। और इस केस में मैं थोड़ा सा लाइट ब्लूइश कलर ले लूँगा, ये थोड़ा हल्का सा ब्लूइश टिंट। तो इसके ज़रिए हमने अपने नेव बार को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। पब्लिश करने के बाद जब हम वापस होम पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे लोगो आ जाना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर ब्लूइश होना चाहिए और यहाँ पे साइट लिंक साइट टाइटल चेंज होना चाहिए। तो दिस शोज कि हमारी जो चेंजेस थी वो अब सेव हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं। गुड। नाउ नेक्स्ट पेज हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मेन्यू शो हो रहा है वो मेन्यू उठ के नीचे आ जाए, लोगो सेंटर में हो जाए। तो वो बहुत आसान है। उसके लिए हम वापस कस्टमाइज में आएंगे।
कस्टमाइज में आने के बाद ये जो लोगो एंड साइट आइडेंटिटी है इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, और जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है इसका साइज हम 100% कर देंगे। नाउ इस पॉइंट पे आके लोगो एंड साइट आइडेंटिटी का साइज भी हम 100% कर देंगे। ड्रैग करके रोज को इन तमाम बॉक्सेस में फिल कर देंगे ऐसे करके। नाउ अब हम जब इस लोगो को सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके बाद लिए हम जनरल के बजाय स्टाइल में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से सेंटर अलाइन कर देंगे। अदर देन दैट हमारे पास पैडिंग और मार्जिन के ऑप्शन है कि वो कितना फासला नीचे नेव बार से हो, तो जो भी वैल्यू आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। नाउ लोगो तो हमारा सेंटर में आ गया, लेकिन नेविगेशन बार मेन्यू नहीं आया, तो उसके लिए अब हम नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट लाइक बिफोर यहाँ से लेआउट में आके सेंट्रलाइज कर देंगे लेआउट। तो उसके बाद सेव करेंगे, पब्लिश करेंगे सेटिंग्स को, रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब हमारा लोगो सेंटर में होगा, मेन्यू बार हमारा परफेक्टली नीचे सेंट्रलाइज्ड आ रहा है। ठीक हो गया। नाउ इसकी क्विकली मैं एक थर्ड वेरिएशन भी दिखा देता हूँ जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही होती है। उस वेरिएशन के अंदर हम ये करते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारा लोगो होता है, राइट साइड पे अमूमन कोई नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे मेन्यू और राइट साइड पे कोई सर्च बार। तो अगर इस तरह की वेरिएशन हमने डिफाइन करनी है तो हम वापस आएंगे, इस केस में आके हम लोगो को लेफ्ट अलाइन कर देंगे, लोगो के बॉक्स को कम बॉक्सेस यानी कम कॉलम्स डिफाइन कर देंगे, प्राइमरी मेन्यू को भी इसी तरीके से हाफ ऑफ मेन्यू मेन मेन्यू डिफाइन कर देंगे, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे, लोगो की अलाइनमेंट भी लेफ्ट कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि इस मेन्यू के ऊपर राइट साइड पे कोई बटन आ जाए या सर्च का सिंबल आ जाए, तो उसके लिए हम प्लस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं एक अदर बटन, तो हमने बटन पे क्लिक किया। अब बटन कितना बड़ा होगा उसके लिए आप बटन को जितना ड्रैग करेंगे वो इतना साइज ले लेगा। ठीक है। अगेन इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ से चेंज करनी है। बटन का लिंक हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं http://www.google.com/बटन। अब हम नीचे आके यहाँ पे लिख सकते हैं गो टू गूगल। ठीक है। जनरल की बजाय हम लेआउट में आ जाएंगे। लेआउट में आने के बाद हमने अलाइनमेंट इसकी सेंट्रलाइज कर देंगे, या बल्कि इस केस में हमें राइट अलाइन चाहिए। और उसके बाद स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फील्ड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड कलर आके हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें रेड कलर का बटन चाहिए तो हमने यहाँ से आके बैकग्राउंड कलर रेड सेलेक्ट किया, क्लिक किया। और अगर हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। होवर स्टेट अगर हमने चेंज करनी है कि माउस पे अगर हम माउस को अगर हम बटन के ऊपर लेके आए तो कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड का, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन वाइट कलर। ये सेटिंग्स करने के बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, और अब हम जब माउस इस पे लेके जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। नाउ उसके बाद अगर हमें यहाँ पे एक सर्च मेन्यू चाहिए तो हमने प्लस पे क्लिक किया, सर्च आइकन पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारा सर्च आइकन और मेन्यू आ गया। इस केस में बटन काफ़ी बड़ा है तो हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं, और ये जो सर्च मेन्यू है इसको राइट साइड पे लेके जाके पब्लिश करेंगे। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके सेव पब्लिश करेंगे और सेव करेंगे तो हमारे पास सर्च मेन्यू आ गया। क्लिक करने पे सर्च बॉक्स आ रहा है और वैसे हमारे पास गूगल का बटन आ रहा है। नाउ लास्टली हमें यहाँ पे किसी किस्म का नंबर रखना है तो उसके लिए हम कस्टमाइज में आएंगे, प्लस पे अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ से हम HTML ले लेंगे। यहाँ पे आके हम किसी भी किस्म का नंबर लिख सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन का नंबर लिखते हैं 0333533792 और पब्लिश पे क्लिक कर दें। अगेन एक दफ़ा स्टाइल में आए, लेआउट में राइट साइड पे ले जाएं, पब्लिश पे क्लिक कर दें। साथ ही साथ हम इसको HTML बॉक्स को एडजस्ट कर दें तो अब राइट साइड पे हमारा नंबर भी शो हो रहा है। तो इस किस्म की हमारे पास कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने की ऑप्शन अवेलेबल है इस सारे सेटअप में। क्विकली मैं इसको वापस कर दूंगा सेंट्रलाइज्ड। एक क्विक शॉर्टकट है, यानी सेंट्रलाइज का मतलब कि लोगो सेंटर में और ये मेन्यू भी सेंटर में। तो क्विक तरीका उसका ये है कि हेडर प्रीसेट्स में है और यहाँ से आके हम हेडर प्रीसेट को सिलेक्ट करें,
तीसरे वाले को उस पर क्लिक करें। फॉर सम रीज़न उसने मेन्यू को लोगो को बीच में रखा हुआ है, तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं मेन्यू को। उसके बाद और अब लोगो पे आके हम सेंट्रलाइज पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी मेन्यू पे भी सेंट्रलाइज पे क्लिक करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो हमारे पास ये सेटअप डिफाइन हो गया। नाउ अभी तक हमने सिर्फ लोगो एडजस्ट किया और मेन्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था उसको सेट किया। अब हम चाहते हैं कि इस मेन्यू में हम डिफरेंट किस्म के आइटम्स को अटैच कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ से लेक्चर के ऊपर माउस ओवर करेंगे और थर्ड ऑप्शन मेन्यू को राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हैं। अब इस वक्त वो आपसे कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू बिलो, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेन्यू डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे आके पहले मेन्यू का नाम कर देते हैं प्राइमरी मेन्यू। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये किस जगह शो, प्राइमरी डिस्प्ले लोकेशन अगर प्राइमरी हो तो इसका मतलब अमूमन थीम्स में यही होता है कि ये फ्रंट वाला नेविगेशन के एरिया पे। फुटर मेन्यू अगर आपने फुटर में डिफाइन करना है। सेकेंडरी मेन्यू अगर आपके पास कोई एडिशनल थीम में ऑप्शन है मेन्यू अटैच करने के लिए, इस ऑप्शन को ऑफ ही रखा करें। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी यूज़र ने नया पेज क्रिएट किया है तो वो ऑटोमेटिकली इस मेन्यू में ऐड हो जाए। वो अमूमन हम नहीं चाहते होते, हम चाहते होते हैं कि मेन्यू के प्लेसमेंट हम अपने हाथ से खुद से डिफाइन करें। क्रिएट मेन्यू पे अब यहाँ पे आके हम क्लिक कर देंगे। नाउ अब अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी वेबसाइट में बना हुआ कोई पेज मेन्यू में ऐड करें तो उसके लिए हम पेजेस का सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आके हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है होम पेज की, हमने ये सिलेक्ट किया, ऐड पेज, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया। अगर हमारे पास और पेजेस बने होते हो तो वो सारे यहाँ व्यू ऑल में शो हो रहे होते। अल्टरनेटिवली आप सर्च भी करके पेज को बाहर निकाल सकते हैं। सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। अब इस मेन्यू का नाम प्राइमरी मेन्यू और इसमें सिर्फ एक आइटम अवेलेबल है होम पेज, और इसकी लोकेशन हमने प्राइमरी मेन्यू पे सेट की है। तो अब अगर हम आके रिफ्रेश करेंगे अपने होम पेज को तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें होम पेज शो होगा, क्योंकि यही एक आइटम है जो हमारे इस वक्त मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट अप इज अगर हम चाहते हैं कि सैम्पल पेज भी अवेलेबल हो तो ऐड टू मेन्यू पे हमने क्लिक किया, सेव मेन्यू पे हमने क्लिक किया। अब आके रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास होम पेज और सैम्पल पेज होगा। अमूमन जब हमारे पास किसी किस्म का होम लिंक नेविगेशन में होता है तो वो सिर्फ उसका नाम होम होता है, लेकिन पेज नहीं आता। बट इस केस में पेज आ रहा है क्योंकि हमने पेज का नाम होम पेज रखा था। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पेज वही का वही रहे लेकिन जो डिस्प्ले लेबल है वो चेंज हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और नेविगेशन लेबल जो है उसमें से पेज को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ होम रहने देंगे। उसके बाद हम सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वापस आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास होम पेज की बजाय होम सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अप इज कि हमने इसमें अगर लेट्स से एडिशनल लिंक्स ऐड करने हो जो हमारी वेबसाइट के पेजेस नहीं हैं बट किसी और वेबसाइट के हों, फॉर इंस्टेंस फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह, तो उस केस में हम पेजेस का इस्तेमाल नहीं करते, पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कस्टम लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ लिंक का टेक्स्ट मायने जो भी लेबल हम यूज़ करना चाहें, फॉर इंस्टेंस मैं गूगल कहता हूँ, वो हमने लिखा। उसके बाद हमने https लिखा :/google.com लिख दिया। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये आइटम भी हमारे मेन्यू में ऐड हो गया। इसी तरीके से हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक https :/facebook.com। नीचे आएंगे, इसको लेबल दे देंगे फेसबुक का, ऐड टू मेन्यू। इसी तरीके से हम दोबारा आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं https // और उसके बाद हम लिख देते हैं youtube.com। नीचे इसका लेबल कर देते हैं YouTube। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू पे अब हम अगर क्लिक करेंगे तो अब ये सारे के सारे आइटम्स हमारे मेन मेन्यू में यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। होम, सैम्पल पेज, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अब ये सारे कनेक्टेड भी हैं। फॉर इंस्टेंस सैम्पल पेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अब हम सैम्पल पेज पे आ गए। हम अगर वापस होम पेज पे जाना चाहते हैं तो होम पे भी या लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमने होम पे क्लिक किया तो हम उस पे आ गए। अगर हम गूगल पे जाना चाहते हैं तो हम गूगल पे क्लिक करेंगे। अब याद रहे कि हम अपनी वेबसाइट पे नहीं रहे बल्कि गूगल पे आ गए। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ से गूगल के बजाय फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, सो एंड सो फोर्थ। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा लिंक अटैच किया आप उसके वे जा सकते हैं। ठीक हो गया।
अब ये तो उन केसेस में जब हमारे पास फर्स्ट लेवल मेन्यू आइटम हो, यानी सिर्फ एक ही लिंक है उस पर आपने क्लिक किया। व्हाट इफ अगर हम चाहते हो कि हमने किसी किस्म का ड्रॉप डाउन बनाना हो, कि हम माउस लाएं तो वो ड्रॉप डाउन ओपन हो और उसमें लिंक्स अवेलेबल हो, तो वो भी बहुत आसान है। उस केस में हम क्या करते हैं कि अमूमन हम कस्टम लिंक एक बनाते हैं, यूआरएल उसका हैश रखते हैं, जो हमारे ड्रॉप डाउन का हम नाम रखना चाहें वो हम रखते हैं, लाइक सोशल मीडिया मैंने रख दिया। ऐड टू मेन्यू पे हमने क्लिक किया, इसको हम ऊपर ले आते हैं। अब ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइंड है, ये सारे आइटम्स लेफ्ट अलाइंड है। इसका मतलब ये है कि ये सारे फर्स्ट लेवल मेन्यू आइटम है। अगर हमने कोई सेकंड लेवल मेन्यू आइटम बनाना हो, यानी ड्रॉप डाउन के अंदर डालना हो, तो जिस ड्रॉप डाउन के अंदर डालना है उसको आप वैसे ही रहना देंगे लेफ्ट साइड पे, और जो आइटम होगा उसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, कि ये लेफ्ट साइड पे सोशल मीडिया है और गूगल इससे थोड़ा सा आगे टैब्ड है। सिमिलरली फेसबुक को भी हम सोशल मीडिया के ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हैं, तो हमने इसको भी ऐसे किया, यूट्यूब को भी ऐसे किया। सेव मेन्यू पे क्लिक किया, ये हमारा सीक्वेंस है। अब यहाँ पे आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे के सारे तीनों लिंक्स एक लिंक में क्लैप्स हो गए, जिसका नाम सोशल मीडिया है। मैं माउस इस पे लाता हूँ तो बाकी सारे लिंक्स उसके अंदर हमें शो हो रहे हैं। नाउ अगर आप सेकंड के बजाय थर्ड लेवल मेन्यू आइटम डिफाइन करना चाहें तो वो भी आसान है। मेन्यू में आएंगे, सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के बाद गूगल हो गया। अब हमने फेसबुक को गूगल से थोड़ा आगे टैप कर दिया। इसी तरह यूट्यूब को हम फेसबुक से भी आगे अगर थोड़ा टैप कर देंगे, सेव मेन्यू करेंगे, वापस आके रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन है कि हमने सोशल मीडिया पे गए, उसके अंदर गूगल में गए, उसके अंदर फेसबुक में गए, और अब ये यूट्यूब लिखा रहा है। सिमिलर मैनर में हम इन लिंक्स के अंदर कोई और पेज भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम ड्रैग करके उसे भी ड्रॉप कर देंगे। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वापस आके रिफ्रेश करेंगे, तो अब हमारे पास इस गूगल के अंदर दो लिंक्स आ रहे हैं, सैम्पल पेज वैसे के वैसे और फेसबुक के अंदर आगे यूट्यूब है। तो ये हमारा सीक्वेंस है मेन्यूज को डिफाइन करने का। मैं क्विकली इसे वापस कर दूंगा सारों को सिंगल लेवल डिफाइन करने के लिए। सेव मेन्यू पे दोबारा क्लिक किया, वापस आके रिफ्रेश किया, तो अब ये सारे के सारे हमारे पास आइटम्स स्ट्रेट अवे आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी डिटेल्स रिगार्डिंग नेविगेशन मेन्यू। अगेन याद रहे कि कस्टमाइज पैनल हर थीम का डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन कि उस थीम के बनाने वाले डेवलपर ने कौन कौन सी ऑप्शंस दी हैं। तो अगर आपने कोई थीम यूज़ की है अदर देन नीव, तो मे बी पॉसिबल उसमें आपको ये ऑप्शंस ना मिलें, लेकिन इसके ऑल्टरनेट तमाम अच्छी थीम्स के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो मेक श्योर करें जो भी थीम आप यूज़ करें वो पॉपुलर कैटेगरी से हो, क्योंकि पॉपुलर कैटेगरी में अक्सर ये सारी ऑप्शंस बनी हुई होती हैं मोस्टली के अंदर। ठीक हो गया। ऑल्टरनेटिवली ये थीम आपकी रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर आप कस्टमाइजेशन के इस पैनल पे हो तो आपको ये शो कर रहा है डेस्कटॉप वर्जन, टैबलेट वर्जन एंड सिमिलरली मोबाइल वर्जन। तो मोबाइल वर्जन और टैबलेट वर्जन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मेन्यू का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू आ रहा है। पुराना मेन्यू इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी सेव नहीं किया, तो हम इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, रिफ्रेश नहीं किया पेज को, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो होपफुली अब हमें जो हमने नया मेन्यू बनाया वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। वापस आ गए, यहाँ पे आके हमने इसे मोबाइल मेन्यू पे क्लिक किया, वर्जन पे और क्लिक किया, तो ये हमारा पूरा का पूरा मेन्यू आ रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बाद में फिर देखेंगे कि हमने किस तरह पेज को डिफाइन करना और पेज के अंदर करना है। पेज के लिए अमूमन हम यूज़ करते हैं पेज बिल्डर, जिसको जो वन ऑफ द सक्सेसफुल पेज बिल्डर इज़ एलिमेंटोर, क्योंकि उसमें काफ़ी आसान ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हम फिर नेक्स्ट देखेंगे कि वो कैसे हमने कंप्लीट करना है, ये यूज़ करना है वेबसाइट कंप्लीट करने के लिए।